नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका टिनी विनी स्टोरीज पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है राजा का उपहार। एक बार राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम के चातुर्य से बहुत प्रभावित हुए। वह खुश होकर बोले, तेनाली, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक पूरा नगर उपहार में भेंट करता हूँ। तेनाली ने झुककर राजा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बहुत दिन बीत गए, परंतु राजा ने इस संबंध में आगे की कार्यवाही नहीं की। वास्तव में राजा तेनालीराम से किया गया अपना वादा भूल गए थे। तेनाली राजा को उनका वादा तो याद दिलाना चाहता था, परंतु उसे ये बात सीधे कहते हुए अजीब लग रहा था। वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था जिससे राजा को उनका वादा याद दिला सके। एक दिन एक अरब का व्यापारी विजयनगर घूमने आया। वह अपने साथ अन्य सामान के अलावा एक ऊंट भी लाया था। इससे पहले विजयनगर वासियों ने कभी ऊंट नहीं देखा था, इसलिए ऊंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऊंट को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते, कोई उसकी गर्दन पर तो कोई उसकी कुबड़ पर अपने विचार रखता। एक दिन राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम भी विचित्र ऊंट को देखने के लिए गए। राजा ऊंट को देखकर बोल उठे, ये ऊंट भी कितना विचित्र जानवर है। इसकी गर्दन भी कितनी लंबी है और इसकी पीठ पर कुबड़ भी निकला हुआ है। मैं तो इसे देख देख कर यही सोच रहा हूँ कि आखिर ईश्वर ने इसे इतना विचित्र जानवर क्यों बनाया। तेनाली को आखिर वह मौका मिल ही गया जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। इस मौके को भला वह कैसे जाने देता। वह बोला, महाराज, मुझे लगता है यह ऊंट पूर्व जन्म में जरूर कोई राजा रहा होगा। इसने किसी को कुछ देने का वादा किया होगा और फिर अपना वादा भूल गया होगा। इसलिए ईश्वर ने इसे सजा देने के लिए ही भद्दे जानवर के रूप में परिवर्तित कर दिया होगा। तेनाली की बात सुनकर राजा को उससे किया हुआ अपना वादा याद हो आया, जिसे वह पूरी तरह भूल गए थे। राजा ने महल लौटकर अपने खजांची को आदेश दिया कि तेनाली को नगर सौंपने की पूरी व्यवस्था शीघ्र की जाए। तब राजा के आदेश पर एक ही बार में संपूर्ण कार्यवाही पूरी कर दी गई। तेनालीराम ने राजा का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। इस तरह एक बार फिर तेनाली को अपनी बुद्धि एवं चातुर्य से लाभ हुआ। और यही होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। कल मिलेंगे। Please like, share and subscribe.